नमस्कार, मैं केशव त्रिवेदी पुनः एक बार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के सेमसी भाग 2 के प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम के विषय में पढ़ेंगे। सूची पर्यावरणम स्क्रीन पर आपके सामने पाठ दिया गया है। यह आपका पहला पाठ है। इस पाठ से जुड़े हुए अर्थ को, अन्वय को और इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करना आज हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूची पर्यावरणम जो पाठ है, इस पाठ का क्या अर्थ है। सूची का अर्थ है पवित्र या स्वच्छ। पर्यावरणम परितः आवरणम इति पर्यावरणम, जो हमारे आसपास का वातावरण है वो पर्यावरण कहलाता है। तो स्वच्छ पर्यावरण या पवित्र पर्यावरण, यह पहला पाठ है आपका। चलिए देरी ना करते हुए पाठ को प्रारंभ करते हैं। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः लसल् लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम पाठः, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लसल् लतिका इस रचना से संकलित करके लिया गया है। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मना दृश्यते। अत्र माने यहाँ पर कवि महानगराणां, महानगरों में यंत्राधिक्येन, यंत्रों की अधिकता के कारण प्रवर्धित प्रदूषणोपरि, उससे बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मना दृश्यते, कुछ चिंतित मन दिखाई देते हैं। सह कथयति, वह कह रहे हैं या वह कहना चाहते हैं, यद इदम लौह चक्रम शरीरस्य मनसस्य शोषकम अस्ति। इदम लौह चक्रम, यह लौह चक्र, लौह चक्र बोले तो यातायात के साधन इत्यादि जो व्हीकल हैं। शरीरस्य मनसस्य, वह सभी शरीर का और मन का शोषण कर रहे हैं। शोषकम अस्ति, उन सबको शोषित करने वाले हैं। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। अस्मादेव, इसी वजह से, इसी कारण से ही हमारा जो वायुमंडल है मलिनम भवति, वह गंदा होता जा रहा है, मलिन हो रहा है। कवि ही महानगरीय जीवना सुदूरम नदी निर्जर वृक्ष समूह लता कुंज पक्षी कुलकल रव कूजित वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि महानगरीय जीवनात्, कवि चाहता है कि जो महानगरों का जो जीवन है, जो बड़े बड़े शहरों का जो जीवन है, उस जीवन से सुदूरम, बहुत दूर, जहां पर नदी निर्झर, नदियां हों, झरने हों और वृक्ष समूह हों, लता की कुंजें हों और पक्षी कुल कलरव कूजितम, और पक्षियों के द्वारा की जाने वाली आवाज हो, ऐसे वन प्रदेशम प्रति, ऐसे वन प्रदेश के प्रति गमनाय अभिलषति, जाने की इच्छा करते हैं। अगला इसमें पद्य दिया गया है। पहला पद्य है, दुर्महमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलदनसम कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तै दशनैर्मुना श्यान्नैव जनग्रसनम। अर्थात दुर्महमत्र जीवितम जातम, जीवनम जातम, अत्र माने यहाँ पर जो जीवन है, जीवितम जातम, जो जीवन है वो दुर्वहमत्र, अत्यधिक कठिन है। केवल उसका एक ही सहारा है, प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही उसका सहारा है। अगर हमें अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो प्रकृति ही हमारे अच्छे जीवन का एक उचित सहारा है। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, चलद अनिशम, जो अनिशम माने दिन रात, चलद माने चल रहे हैं, कालायस चक्रम, अर्थात जो लौह चक्र हैं, व्हीकल इत्यादि हैं, यातायात की जो साधन है, महानगरों के बीच में जो दिन रात व्हीकल इत्यादि जो चल रहे हैं, वह सभी मनः शोषयत,
मन का मानो शोषण कर रहे हैं, मन को हर रहे हैं। तनु पेशयत, शरीर को, तनु माने शरीर को, पेशयत माने पीस रहे हैं। भ्रमति सदा वक्रम, और वो हमेशा टेढ़ी गति से घूम रहे हैं, चक्र चला रहे हैं। दुर्दांतई दशनैर ममुना, दुर्दांतई भयंकर, दशनई दांतों से, मानो भयंकर दांतों से, दशनई दशन करना चाहता है। किसका? अमुना स्यात नैव जनग्रसनम, मानो वह भयंकर दांतों से लोगों के समूह को नष्ट करना चाहता है, अर्थात दसना चाहता है। जो महानगरों का जीवन है, यातायात इत्यादि जो है, वो मानो कि दिन प्रतिदिन मानव जीवन का दसन कर रहे हैं, अर्थात उसको नष्ट कर रहे हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटी यानम, बाष्पयान माला संधावते वितरन्ति ध्वानम, यानानां पंक्तयो हि अनंता कठिनम संसरणम। दूसरे पद्य में कवि कहना चाहता है कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीय यानम, महानगरों में क्या है? सैकड़ों गाड़ियां, शतशकटी यानम सैकड़ों गाड़ियां, धूमम मुंचति धुएं को छोड़ती हैं, मुंचति माने छोड़ती हैं, वो भी धुआं कैसा? कज्जल मलिनम, काजल की तरह मलिन, काजल की तरह गंदा। बाष्पयान माला, बाष्पयान माला रेलगाड़ी, संधावत माने दौड़ती है अपनी पटरी पर। वितरंती ध्वानम, वितरण करते हुए क्या? ध्वनि। रेलगाड़ी निरंतर दौड़ रही है, वह ध्वनि प्रदूषण को बांटती हुई। यानानाम पंक्तयो ही अनंता कठिनम संसरणम, इन यानों की पंक्ति में, इन यानों के समूह में अनंता कठिनम, बहुत कठिन है। संस्मरणम, यहाँ पर रहना और यहाँ इनके साथ जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन है। तीसरा पद्य है, वायुमंडलम भृशम दूषितम नह निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धि करणीयम। अर्थात वायुमंडलम भृशम दूषितम, यहाँ का जो वायुमंडल है, महानगरों का जो वायुमंडल है, भृशम दूषितम, अत्यधिक दूषित हो चुका है। न ही निर्मलम जलम, और ना ही यहाँ पर पीने के लिए निर्मल जल प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, जो वहाँ की वस्तुएं हैं, क्या? भक्ष्यम, खाने योग्य जो वस्तुएं हैं वो कुत्सित हैं, गंदी हैं। मिश्रितम, मिलावट से युक्त हैं। समलम धरातलम, पृथ्वी पर यह मल से युक्त हैं। समलम, मलेन युक्तम समलम धरातलम, इस पृथ्वी पर जो खाद्य वस्तुएं हैं वे भी सब मिश्रण युक्त हैं, कुत्सित हैं, बुरी हैं। करणीयम बहिरंतर जगति, करणीयम करना चाहिए, बहि बाहर, अंत अंदर, जगति माने संसार में, तो बहुत शुद्धि करणीयम, हमें बहुत शुद्ध करने की आवश्यकता है, बहुत पवित्रता की आवश्यकता है। कंचित कालम नय मामस्मान नगरात बहु दूरम, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयः पूरम, एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। चतुर्थ श्लोक में कवि का तात्पर्य यह है, कवि कहना चाहता है कि किंचित कालम माम, माम किंचित कालम नय, माम माने मुझको, किंचित समय के लिए, कुछ समय के लिए, कालम माने समय के लिए, नय माने ले जाओ, असमान नगरात, इस नगर से, बहुत दूरम, मुझे कुछ समय के लिए इस महानगर से बहुत दूर ले जाओ। प्रपश्यामि, मैं वहां पर देखना चाहता हूं, क्या? ग्रामांते, गांव की सीमाओं पर, अर्थात जंगलों में, निर्जर झरने, नदियां, नदी, पयः पूरितम, और जल से परिपूर्ण तालाब को मैं देखना चाहता हूं। और क्या? एकांते कांतारे, एकांत, कांतारे माने जंगल में, क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, मैं कुछ क्षण व्यतीत करना चाहता हूं,
अर्थात घूमना चाहता हूँ, उसमें संचरण करना चाहता हूँ। कवि महानगरों के जनजीवन से इतना प्रभावित हो रहा है कि वह जंगलों में जाना अपने आप को उचित मान रहा है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यानमे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। इस श्लोक में कवि कहना चाहता है कि कवि ने पिछले श्लोक में ये बताया था कि वो जंगलों में जाना चाहता है, जंगलों में क्या क्या देखना चाहता है। जब वो जंगलों में चला जाएगा तो उसको किस प्रकार का सीन लगेगा। हरित तरुणाम, हरे हरे वृक्ष दिखाई देंगे। ललित लतानाम, मन को मोहने वाली, मन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली लताएं होंगी। रमणीया, वो भी पवित्र, अच्छी, रमणीय, फैली हुई, चारों तरफ मनोरम रमणीय लताएं होंगी, हरे हरे वृक्ष होंगे। कुसुमावली समीर चालिता, समीर चालिता हवा के वेग से चलाई हुई या हवा के वेग से हिलाई डुलाई हुई कुसुमावली, पुष्पों की पंक्ति। कुसुम अवली, कुसुमों की पंक्ति, पुष्पों की पंक्ति। श्यान में वर्णिया, में वर्णिया, मेरे द्वारा निश्चित ही उनका वर्ण करना चाहिए। नवमालिका रसालम मिलिता, नवमालिका नई लताएं, रसालम मिलिता, रसालम माने आम्र के वृक्ष से मिलकर, रुचिरम संगमनम, जब नवमालिका एक रसाल के वृक्ष पर अर्थात आम के वृक्ष से मिलती हुई जब वो उसके ऊपर आरूढ़ हो रही है तो उसका जो संगमन है वो अत्यधिक रुचिकर प्रतीत हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट श्लोक है ऐ चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्य जालम नो कुर्या जीवित रस हरणम। ऐ चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम। कवि कहना चाहता है अरे बंधुओं, अरे दोस्तों, अरे मित्रों, ऐसी जगह चलो जहां खग कुल कलरव, जहां पक्षियों का कुल अर्थात पक्षियों का समूह की आवाज से जो वन प्रदेश गुंजित हो रहा हो अर्थात गूंज रहा हो, ऐसी जगह पर चलो। पुर कलरव समृत जनेभ्यो, जो पुर, जो महानगर हैं उनकी जो ध्वनि है, कलरव है, समृत जनेभ्यो, वो सभी को भ्रमित करने वाली है। जनेभ्यो माने लोगों को। धृत सुख संदेशम, वो देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको सुख संदेश देना चाहती है। चाक चिक्की जालम, जो शहरों का चकाचौंध है, चकाचौंध की जो दुनिया है कि ये भी बहुत अच्छा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बड़े बड़े महल हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, ये सब चकाचौंध करने वाले ये जीवन को नष्ट कर रहे हैं। कुर्या जीवित रस हरणम, ये हमारे जीवन के रस का हरण कर रहे हैं अर्थात उसको नष्ट कर रहे हैं। प्रस्तर तले लता तर गुलमा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे शान समाविष्टा मानवाय जीवनम कामयेनो जीवन मरणम। प्रस्तर तले, प्रस्तर तले पत्थरों की सीमा पर, पाषाणों की सीमा पर, लता तरु गुलमा, लता माने लताएं, तरु वृक्ष, गुलमा माने झाड़ियां, नो भवन्तु पिष्टाः मानो वो पीसी जा रही हैं अर्थात वो नष्ट किए जा रहे हैं अर्थात उनका चूर्ण बना दिया जा रहा है। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा, जो पाषाणी सभ्यता है, जो पत्थरों का जो युग है, निसर्गे निश्चित ही इस नेचर में समाविष्टा, समाविष्ट हो चुका है। मानवाय जीवनम कामयेनो, जो मानव के जीवन के लिए कामना करते हुए नो जीवन मरणम, ऐसा जीवन प्रदान करता है कि जीवन तो दे रहा है, वो कैसा मरा हुआ जीवन प्रदान कर रहा है। जो हमारी पाषाणी सभ्यता से भरा पूरा जो आज सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है, मानो उसमें सब कुछ समाया हुआ है,
ये हमारे मानव जीवन की कामना करता है, लेकिन ऐसी जीवन की कामना करता है जो जीवन प्रतिदिन मरा हुआ है, अर्थात नष्ट हुआ है। इस प्रकार से ये पाठ का पूरा सारांश आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की अनेक प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके साथ साथ अगर आपको इसके प्रश्नोत्तर और इससे संबंधित सामग्री अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, www.taiyarionline पे जा करके आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके प्रश्नोत्तरों को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।